Hello everyone. My name is Anima Kumari and my father's name is Mr. Pramod Kumar. Actually मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस बार 64th BPSC में लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पोस्ट पे मेरा चयन हुआ है। संवाद के विषय में मैं कुछ कहना चाहूँगी कि ये जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे मैंने क्लासेस पूरी रेगुलर स्टूडेंट के रूप में लिया था और हिंदी विषय मेरा शुरू से ही ऑप्शनल रहा है। सबसे पहली चीज़ मैं हिंदी लिटरेचर के बारे में बताना चाहूँगी कि हिंदी लिटरेचर लेने के कई फ़ायदे हैं। जैसे आपके इथिक्स पेपर तैयार हो जाते हैं। इफ़ यू आर गिविंग UPSC एग्जामिनेशन तो आपके इथिक्स पेपर तैयार हो जाते हैं और BPSC में आपका एक ऑप्शनल का अपना एक वेटेज होता है। इसके अलावा आपके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है वो हिंदी लिटरेचर से हो पाता है, क्योंकि जैसे मैं हमेशा से शहर में रही हूँ और जैसे गांव से मेरा कम ही नाता रहा है, तो मैंने हिंदी लिटरेचर के थ्रू ये जाना कि कैसे कृषकों की ज़िंदगी कैसी होती है और प्रेमचंद के गोदान से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। इसके अलावा इंटरव्यू में एक क्रूशियल रोल अदा करता है। जैसे कि मेरा इम्तियाज़ अहमद करीमी सर के बोर्ड में था इंटरव्यू, जहाँ कि सर ने मुझसे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हिंदी लिटरेचर से पूछे। चेयरमैन सर का पूरा फोकस था कि हिंदी लिटरेचर के बारे में उन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल और निराला से कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे, जिसका कि मैंने सही जवाब दिया। इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और कहीं ना कहीं इंटरव्यू में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए और इसके वजह से मेरा सिलेक्शन हो पाया। इसके अलावा मैं सर के संस्थान से निबंध में भी जुड़ी रही हूँ और निबंध में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बढ़ाता रहा। इसके अलावा अगर आप देखें तो हिंदी लिटरेचर की जो क्लासेस होती हैं तो यहाँ पे सर का गाइडेंस पूरी तरह से एक बड़े भाई की तरह, एक पिता की तरह होता है। तो इस संबंध में सर बहुत कोऑपरेटिव हैं और मैंने जब मुझे डाउट हुआ तो मैंने हर बार सर से कॉल पे बात की और सर ने हमेशा मुझे गाइड किया। अब रही मेरी स्ट्रैटेजी की बात कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई और मेरा कैसे मार्क अच्छा आया, मैं बताना चाहूँगी। इससे पहले भी मैंने 2 बार इंटरव्यू दिए हुए हैं BPSC में। मैंने UPSC के भी मेंस दिए हुए हैं सर, जहाँ की हिंदी का अहम रोल रहा और हमेशा मुझे हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स मिले। इसकी सबसे बड़ी वजह 2-3 शब्दों में मैं कहना चाहूँगी। पहला तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था यहाँ पे सर के यहाँ और मैंने रेगुलर पूरी फुल टेस्ट सीरीज मैंने लगाई थी। इसके अलावा मैंने सिलेबस का पूरा जितना भी खाका था, जितना भी टॉपिक थे सिलेबस में, सारे टॉपिक को मैंने 10 से 15 पॉइंट्स में कवर किया हुआ था कि मुझे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं उसको लिखने में सक्षम हो सकूं। इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत क्रूशियल है और अहम रोल अदा करता है, वो है 10 ईयर क्वेश्चन बैंक। जी, मैंने 10 साल के क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन को बारीकी से अध्ययन किया और एक क्वेश्चन को मैंने तैयार किया हुआ था। इसके अलावा आपको सर के यहाँ से मैंने व्याख्या पाठ का एक अलग से कॉपी ख़रीदा हुआ था टेस्ट सीरीज की, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने व्याख्या को अलग से तैयार किया हुआ था और मैंने इस बार भी और हर बार मैंने व्याख्या को अटेम्प्ट ज़रूर किया। सबसे बड़ी चीज़ कि व्याख्या में मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं और व्याख्या पाठ में इंटरेस्ट बना रहता है, क्योंकि ये आपकी मनोभावना को व्यक्त करता है। आप क्या सोचते हैं, किस तरह से कृषकों की जीवन होती है, किस तरह से गांव की महिलाओं का लाइफ होता है, तो इससे आपके ओवरऑल पर्सपेक्टिव भी डेवलप होता है। योर ओन पर्सनैलिटी विल ग्रो अप एंड यू विल गेट सो मच चार्म इन एक्सप्रेसिंग योर व्यूज इन फ्रंट ऑफ एनीवन। और इस तरह से इंटरव्यू में आप काफ़ी पैम्परिंग मार्क्स मुझे मिले। हालांकि मुझे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी वाक शैली को बेहतर प्रस्तुत किया जस्ट बिकॉज ऑफ हिंदी लिटरेचर। और मुझे, जैसे आप हिंदी को अगर पढ़ते हो तो कहानियों के थ्रू पढ़ते हो, कविताएं पढ़ते हो, गद्य पद्य कविताएं जितनी भी होती हैं, छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, आप अपने अंतर्मन को टटोलते हो किस तरह से कि कहानियाँ एक व्यक्तित्व को निखारती हैं।
जैसे कबीर के दोहे हो गया, जब आप कबीर के दोहे पढ़ते हो तो आपके अंतर्मन में एक विरेचन सा अनुभव होता है, आप वो नहीं रह जाते, मतलब बिल्कुल चेंज सा पर्सपेक्टिव होता है। तो ये रही हिंदी लिटरेचर की बात, और इस तरह से आप हिंदी लिटरेचर में बेहतर मार्क्स फेच कर सकते हो अगर आपने कुछ स्ट्रेटजी अपनाई तो। ओवरऑल मैंने 2-3 चीज़ फिर से मैं कहना चाहूँगी कि आप ब्लाइंडली मुझे मत फॉलो कीजिए मुझसे, लेकिन जो कुछ भी आपको अच्छा लगे वो आप आत्मसात कर सकते हैं। जैसे कि टेस्ट सीरीज फॉलो करना, सिलेबस को के हर एक टॉपिक को तैयार करना। थर्ड वन इज 10 ईयर क्वेश्चन बैंक फॉलो करना। फोर्थ वन इज कहानियों में इंटरेस्ट जगाना। और सबसे बड़ी चीज़, मैंने सोशल मीडिया का बहुत अच्छा यूज किया। लाइक मैं फेसबुक उस समय मैं बहुत यूज करती थी, तो मैं फेसबुक पे हमेशा मैंने कहानियों को, कविताओं को या फिर कुछ उत्साहजनक पंक्तियों को ऐड किया। दिस इज माई स्ट्रेटजी एंड आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू a very good and warm written power so that you will be able to excel in the examination. कुछ एक इसके अलावा जीएस के बारे में मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी कि मैंने जीएस के लिए भी सेम यही स्ट्रेटजी अपनाई कि मैंने सिलेबस को और 10 ईयर क्वेश्चन बैंक को और टेस्ट सीरीज़ को, 3 चीज़ें मैंने हमेशा फॉलो की। इसके पहले भी मुझे जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे और हिंदी लिटरेचर में भी बहुत अच्छे 186 मेरे मार्क्स थे। तो इस तरह से मैंने जीएस में भी टेस्ट सीरीज लगाए थे और 10 ईयर क्वेश्चन बैंक किया, सिलेबस के हर एक टॉपिक को देखा, हर एक टॉपिक को मैंने 10 से 15 पॉइंट्स को कवर अप किया हुआ था कि मुझे कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, मुझे लिखना है बस। एक और क्रूशियल चीज़ है जिसे आपको फॉलो करना है, जैसे कि आप अपने लिखने की हैबिट को डेवलप कीजिए। अगर आपने इस एक चीज़ को कल्टिवेट कर लिया अपने व्यक्तित्व में, इस चीज़ को आपने आत्मसात कर लिया, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। बीपीएससी हो, वेदर यूपीएससी हो, दिस इज़ द वन एंड ओनली थिंग, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन। सो कल्टिवेट दिस स्ट्रैटेजी टू राइट डाउन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, वट एवर यू थिंक, वट एवर यू कैन डिपिक्ट। तो बस मेरी यही स्ट्रैटेजी है और मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस इंटरव्यू से अगर किसी एक को भी फ़ायदा हो जाए तो मैं सफल समझूंगी।